हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल गाइस। आज हम करने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो भी अभी CGL का आ रहा है, स्टेनो का आ रहा है, MTS के आ रहा है, उसके लिए वाइटल रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास कौन जो ब्लैक बुक है कब तक की अपडेटेड है। बुक कभी की भी हो, तुम्हें वर्ड सारे एक सेम ही मिलेंगे, बस तुम्हें अपने आप पे फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को याद कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहला वर्ड हमारा पैनिशिया। पैनिशिया होता है क्योर फॉर ऑल, यानी कि सब चीज़ का इलाज है इसके पास, यानी कि रामबाण इलाज, जैसे कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्ट और डिसीज़। ठीक है, जितनी डिफ़िकल्टीज़ है, जितनी डिसीज़ है, उन सब का जो रामबाण इलाज है उसे बोलते हैं पैनिसिया। दूसरा वर्ड हमारा एपिटैफ। एपिटैफ होता है हमारा समाधि लेख, यानी कि जो हम, जैसे कि एक इंस्क्रिप्शन होता है ये, जो कि हम टॉम स्टोन पे लिखते हैं किसकी मेमोरी के लिए, जो पर्सन डेड हो चुका है उसकी मेमोरी के लिए, उसे बोलते हैं एपिटैफ। एपिटैफ मीन्स होता है समाधि लेख, जो समाधि पर लिखे हुए होते हैं। पैनिसिया होते हैं रामबाण इलाज। ऑब्सोल्यूट होता है जो अब ट्रेंड में नहीं है, यानी कि अप्रचलित, जैसे कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो अब यूज़ में नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, यानी कि अप्रचलित। स्टोइक होता है हमारा सहनशील व्यक्ति, जैसे कि ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, बिना अपनी फीलिंग को शो करे हुए वो सहन करता रहता है, उसको बोलते हैं स्टोइक पर्सन है वो ज़्यादा। वो अल्टुरिस्ट होता है परोपकारी, यानी कि जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों पे परोपकार करता है, उसे बोलते हैं हम परोपकारी, जैसे कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है हमारा छोटी जगह में होने का डर, यानी कि अगर छोटी जगह पर हम जो लोग रहते हैं उनको डर लगता है उस जगह पर रहने के लिए, उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। एक मेरे में आया था ट्राइपानोफोबिया। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, मेरे मुख में आया था ये स्टेनो वाले में, ट्राइपानोफोबिया। ओके, तो ट्राइपानोफोबिया का भी नहीं होता है सुई से डर लगना। ओके, चलो आगे चलते हैं। फास्टिडियस होता है हमारा तुनक मिजाज, या फिर ढीठ है, या फिर हटी है, यानी कि जिसको हम प्लीज़ नहीं कर सकते, इजीली प्लीज़ नहीं कर सकते, इजीली मना नहीं सकते हम उसको। जैसे कि वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, एक आदमी जो भी है जिसको हम प्लीज़ नहीं कर सकते, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है उसको प्लीज़ करना, तो वो है फास्टिडियस, यानी कि ढीठ है, हटी है। इलिजिबल होता है हमारा अपठनीय। इलिजिबल मीन्स, इलिजिबल होता है हमारा अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जैसे कि हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। एक हैंड राइटिंग है जिसको हम जो डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल है रीड करने के लिए। इनऑडिबल होता है जिसको हम सुन नहीं सकते, यानी कि अश्राव्य है, जैसे कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। ओके, आगे चलते हैं। अकम्प्लिस होता है हमारा सह अपराधी, जैसे कि इसका सिनोनिम होता है हमारे अबैटर, या फिर असिस्ट, जो हमारा अपराध में क्या करता है, सहायता करता है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। ठीक है, सह अपराधी, जैसे कि पर्सन हु हेल्प्स अनदर, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग विदाउट मोरली रॉन्ग। ठीक है, ब्रिटल होता है क्षणभंगुर, यानी कि जो तुरंत टूट जाए उसे बोलते हैं ब्रिटल, जैसे कि हार्ड बट ईजिली ब्रोकन है ना, लाइबल टू ब्रेक ईजिली है, जल्दी से टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। दूसरा हमारा चौफर। ओके, तो दूसरा हमारा चौफर। चौफर होता है हमारा मोटर चालक, यानी कि जो ड्राइविंग करता है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, जो हायर करता है कार, मतलब जो हायर है कार का उत्तराधिकारी है, जो ड्राइवर है एक तरह से मान लो, उसको बोलते हैं हम चौफर, यानी कि मोटर चालक। एमिग्रेंट होता है देश त्यागी, जिसने अपना देश त्याग दिया और दूसरे देश में जाकर रह रहा है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। जैसे कि ये पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एक्सोनरेट होता है दोष मुक्त कर देना, यानी कि टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, सारे ब्लेम से उसको एक्सोनरेट कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। ओके, उसको बोलते हैं हमारा एक्सोनरेट कर देना। इनकरिजेबल, जो असंशोधनीय है, जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, जो बन गया तो बन गया, उसमें कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनकरिजेबल। ठीक है, अनऑल्टरेबल है वो। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म है, जिसमें हम रिफॉर्म नहीं कर सकते कोई भी, उसको बोलते हैं इनकरिजिएबल। इसे बोलते हैं इनएविटेबल, होता है हमारा अटल। इनएविटेबल मीन्स जो अटल है। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम टाल नहीं सकते, उसको बोलते हैं हम इनएविटेबल। आगे चलते हैं। लेक्सिकोग्राफर होता है हमारा, लेक्सिकोग्राफर होता है शब्दकोश के लेखक, जो डिक्शनरी लिखते हैं ना, डिक्शनरी, जो डिक्शनरी के लेखक होते हैं उसको बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, ये हमारा ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। मिसोगाइनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, यानी कि जो स्त्री से नफरत करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, जैसे कि ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। ठीक है, दूसरा हमारा एब्डिकेट होता है त्याग देना, यानी कि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको त्याग देने को बोलते हैं एब्डिकेट, त्याग दिया।
एम्फीबियंस होता है हमारा उभयचर, ये आता भी है, ये तो बहुत बार मैं फेस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो एम्फीबियंस होता है हमारा उभयचर जंतु। और कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं भी होंगे जिनको भी कन्फ्यूजन होगी कि पता नहीं एमटीएस में किस तरीके से आएंगे वर्ड और किस तरीके से स्पेलिंग एरर आते हैं वहाँ पे, और किस तरह की ग्रामर आती है वहाँ पे, ये सब कन्फ्यूजन होती है। लेकिन अगर तुम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि जिसमें ज़्यादा हार्ड इंग्लिश पूछते हैं या फिर मतलब ठीक मीडियम पूछते हैं इंग्लिश, तो अगर तुम उसकी तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एमटीएस का जो पैटर्न है थोड़ा सा ईजी है उनके मुकाबले। तो इसलिए जो ये तुम वर्ड करके जाओगे यहाँ से 200, ये मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे अपनी प्ले लिस्ट में मैं चेक करना वीडियो जाके, तो वहाँ पे मैंने सारे सिनोनिम की एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ऐसे ही मैंने सारे एंटोनिम की प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जाके उन्हें पढ़ लेना अगर तुम्हें देखनी है तो। और PDF वगैरह तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम पर उनकी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। एम्फीबियंस होता है जो थल और जो स्थल दोनों पे रह सकता है, आई मीन जो पानी और धरती दोनों पे रह सकता है उनको बोलता है एम्फीबियंस, उभयचर जंतु, जैसे कि एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ओके, आगे चलते हैं। अनार्की होता है हमारा अराजकता, यानी कि ये सिचुएशन इन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, यानी कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं अनार्की, ठीक है। और जो बाहर का फालतू शोर आ रहा है उसको इग्नोर करना। आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजी होता है हमारा पुरातत्व, यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री की, जो प्री हिस्ट्री, उनकी क्या करते हैं, उनकी खोज वगैरह करते हैं, सर्च वगैरह करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हमारा आर्कियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द क्या बोलते हैं एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। एवरी होता है हमारा पक्षी साल, जहाँ पे हम बर्ड को रखते हैं उनको बोलते हैं एवियरी। एवरी होता है पक्षी साल, ठीक है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एक जगह है जहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं उन्हें बोलते हैं एवियरी। बिब्लोफाइल होता है हमारा पुस्तक प्रेमी, जिसको अपनी बुक, जिसे बुक से प्रेम होता है, बिब्लोफाइल, है ना। कैनिबल होता है हमारा नरभक्षक, जो इंसान को यानी कि मांस खाता है, किसका, इंसान को, उन्हें बोलते हैं कैनिबल, जैसे कि लायन हो गया हमारा। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, जो यानी कि दोनों टाइम, जैसे कि इस कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है कि बिलोंग टू सेम टाइम, जो सेम टाइम से, जैसे कि मैंने जब तुम छोटे थे उसी टाइम पे एक हम डॉगी लेके आए थे, और आज वो भी इतने साल का हुआ है, 14 साल का, आज तुम भी 14 साल के हो चुके हो, तो वो तुम्हारा कंटेम्प्रेरी है डॉग। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, बस समझ लेना अपना आप। बिलोंग टू द सेम टाइम उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले उसे बोलते हैं एपिलॉग, यानी कि उपसंहार, ठीक है। यानी कि उसका क्लाइमैक्स क्या है, समरी क्या है उसकी, उसको बोलते हैं, छोटा सा एक क्लाइमैक्स दे देते हैं हम बाद में, पूरी स्टोरी समझाने के बाद उसे बोलते हैं हम एपिलॉग, यानी कि उपसंहार। आगे चलें। एक्सट्रीम पोर होता है हमारा, और इसका बेस्ट रिवीजन करने का एक ट्रिक बताऊँ। रिवीजन करने की एक ट्रिक है कि बार बार पढ़ो शब्द को, ये तो पता होगा पहले से तुम्हें, बट मैं कह रही हूँ जैसे ये वीडियो को कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुम इसी वीडियो को 2x स्पीड पे देखना और दूसरी बार याद करना, तुम्हें वर्ड लगेगा, तुम्हारे आधे वर्ड यहीं पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। एक्सट्रीम पोर होता है हमारा बिना तैयारी के, ठीक है। जैसे अभी कुछ बच्चे जा रहे होंगे वहाँ बिना तैयारी के, किसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी, तो जो बिना तैयारी के जा रहे हैं एक बार याद कर लो, एक्सट्रीम पोर। एक्सट्रीम पोर मीन्स बिना तैयारी के। ग्लूटन होता है पेटू, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं हम ग्लूटन, जैसे कि वन हु ईट्स टू मच। और एक्सट्रीम पोर स्पीच और प्रेजेंटेशन है मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन के बिना भी हम स्पीच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोर। ओके, ग्लूटन होता है हमारा पेटू, और ये हमारा ग्रीगेरियस मीन्स जिसे झुंड में रहना पसंद है, यानी कि उसे समूह में रहना पसंद है, उसको बोलता है ग्रीगेरियस, ठीक है। एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, ओके, उसको बोलता है ग्रीगेरियस, यानी कि झुंड में रहने वाला या फिर एक ग्रुप में रहने वाले को बोलते हैं ग्रीगेरियस। गलीबल होता है बेचारा आसानी से धोखा खा जाता है, उसको बोलते हैं वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड। वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, जो धोखा खा लेता है उसको बोलता है गलीबल, क्योंकि ये भोला भाला है, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली भोला भाला। ये है हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है। एग्रोफोबिया, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगना। और ट्राइपानोफोबिया, सुई से डर लगना, रिपीट याद कर लो ना, इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। ये हमारा इलिटरेट मीन्स निरक्षर, यानी कि जो अनपढ़ है, बोअर है, यानी कि ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, उसको बोलता है इलिटरेट। इनसैटिएबल होता है हमारा लालची, जो सैट नहीं है, यानी कि संतुष्ट नहीं है। इनसैटिएबल है, सैट नहीं है, यानी कि और चाहिए सामान, वह है लालची, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो कभी सेटिस्फाई रह नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनसैटिएबल। इंटरस्टेट होता है हमारा बिन वसीयत मरा। ये वर्ड ना इतने ईजी लगेंगे तुम्हें अगर तुम सिनोनिम करके आए होंगे, क्योंकि ये सारे सिनोनिम से उठा के यहाँ डाल दिए, ठीक है। बस इसको एक्सप्लेनेशन दे दी यहाँ पे कि इसका मीनिंग ये है, ग्लूटन का मीनिंग है जो ज़्यादा खाता है,
जब तुम्हें इसका खुद का मीनिंग याद होगा ही कि इसका मीनिंग पेट होता है, तो तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी कथा याद करने की नीड ही नहीं है अगर तुमने सारे सिनोनिम याद कर लिए। मैं कहना चाह रही हूँ जितने वर्ड ब्लैक बुक में है ना, मैंने सारे कंप्लीट करा दिए बुक में, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने सबकी, जितने भी 100 रिपीटेड, आई मीन रिपीटेड नहीं, 100 जो भी सिनोनिम्स है वो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और 100 जो एंटोनिम्स है उनकी प्लेलिस्ट अलग है, और जो मोस्ट रिपीटेड 100 सिनोनिम्स है उनकी प्लेलिस्ट उसकी वीडियो अलग है, और जो मोस्ट 100 एंटोनिम अलग है उसकी भी वीडियो अलग है। फिर जो 400 वर्ड दे रखे हैं ना एंटोनिम और सिनोनिम मिक्स करके, वो वीडियो अलग है, ठीक है। तो जाके सारी चेक कर लेना, अभी नहीं भी टाइम है तो फिर भी मैं कह रही हूँ देख लेना, अगर टाइम हो तो, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आगे देख लेना। आगे चलते हैं। तो इनसेटेबल जो सेट नहीं है, इनसेटेबल मीन्स लालची, मैंने उसमें जाके बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। वो तो वो ये प्रॉब्लम हो रही है कि यूट्यूब ना अब उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है, यानी कि शो नहीं कर रहा किसी को, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत सारी डिलीट कर दी तो फ्रीज हो चुका है एक तरह से मेरा अकाउंट, इसीलिए। तो इंटरेस्टेड होता है हमारा बिना वसीयत मरा हुआ, ठीक है। वन हु डाइज विदाउट ए विल, इंटरेस्टेड मीन्स बिना वसीयत मरा हुआ। वन हु डाइज विदाउट ए विल, बिना कुछ पाए हुए ही मर गया, इंटरेस्टेड होता है उसे, इसे बोलते हैं। इनिशियरी होता है हमारा यात्रा कार्यक्रम। इनिशियरी क्या होता है? यात्रा कार्यक्रम, जैसे कि अ प्लान ऑफ जर्नी, एक प्लान होता है जर्नी का, उसको बोलते हैं हम इनिशियरी, ठीक है। इटिनरी बोल दो चाहे इनिशियरी बोल दो, वैसे इसे इटिनरी बोलता है, ठीक है। इटिनरी होता है हमारा, इटिनरी होता है हमारा ए प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, ठीक है। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, जहाँ तुम जो तुम्हारा रूट है जहाँ तुम विजिट करोगे उसके बारे में एक प्लान बनाना, उसको बोलते हैं इटिनरी, यानी कि यात्रा कार्यक्रम। नेपोटिज्म होता है हमारा भाई भतीजावाद, ठीक है। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथनिन, किथनिन क्या होते हैं हमारे, जो हमारे वो भी होते हैं बिलोंगिंग्स होते हैं ना हमारे, यानी कि भाई भतीजा, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक है। नोटोरियस होता है कुख्यात है, फेमस तो है लेकिन बुरे कामों के लिए, उसको बोलते हैं नोटोरियस, ठीक है। फेमस है लेकिन किसके लिए? बुरे कामों के लिए। और फेमस को क्या बोलते हैं हमारा? प्रोमिनेंट, एमिनेंट, रिनाउंड, यानी कि फेमस है लेकिन अच्छे कामों के लिए, लेकिन ये फेमस है बुरे कामों के लिए, गंदे कामों के लिए, तो उसको बोलते हैं नोटोरियस, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ओके, आगे समझ में आ गया। ओपेक होता है अपारदर्शी, जिसके आप मार पार नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं ओपेक। इसे बोलते हैं फिलेटलिस्ट, होता है हमारा फिलेटलिस्ट होता है डाक के टिकट का संग्राहक, डाक के टिकट का संग्राहक, जैसे कि ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, ठीक है, जो स्टडी करता है और कलेक्ट करता है स्टैम्प को, उनको बोलते हैं हम फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट, जो स्टडी करता है कलेक्ट करता है स्टैम्प को, फिलेटलिस्ट। ये हमारा सैक्रिलेज होता है हमारा, अपवित्रीकरण, किसी चीज़ को अपवित्र कर देना, गंदा कर देना, उनको बोलते हैं सैक्रिलेज, ठीक है। सैक्रिलेज होता है हमारा वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, जो सैक्रेड सामान है, जो होली सामान है ना, पवित्र सामान, सैक्रेड का मतलब है पवित्र, जो होली सामान है, जो सैक्रेड सामान है, उसको क्या कर देना? उसको वायलेशन कर देना, ठीक है, यानी कि सैक्रिलेज कर दिया हमने, उसको अपवित्र कर दिया है। एडोलेसेंस होता है हमारी किशोर अवस्था, यानी कि टीनेजर, जो हमारी टीन एज होती है उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो कब से स्टार्ट होती है? 13 से होती है, ठीक है। दूसरा एजेंडा होता है हमारा कार्यसूची, कार्यसूची होता है हमारी एजेंडा, है ना, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, जो हमें मीटिंग में डिस्कस करना है उसकी एक लिस्ट है आइटम्स की, उसको बोलते हैं एजेंडा। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों में निपुण है, यानी कि दोनों हाथों से काम को कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उभयहस्त, जैसे कि एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा काम हम लिख इससे सकते हैं लेकिन इससे तो नहीं लिख सकते, यानी कि हम तो एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है, लेकिन जो दोनों दोनों हाथों से काम करता है इक्वली, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एमनेशिया होता है हमारा भूलने की बीमारी है हमें, उसको बोलते हैं एमनेशिया, हमें नहीं मतलब जिसको भी होगी उसको बोलते हैं एमनेशिया। एमनेस्टी होता है जनरल पार्डन, यानी कि क्षमा मांगना, एन ऑफिशियल पार्डन है ये, है ना, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, ठीक है। ये है हमारा आर्चिपेलाजो होता है हमारा, आर्चिपेलाजो होता है हमारा द्वीप समूह, आर्चिपेलाजो मीन्स द्वीप समूह, यानी कि अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड, ठीक है, बहुत सारा पानी होता है यहाँ पे आर्चिपेलाजो में, विथ मैनी आइलैंड के साथ, उसे बोलते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्चिपेलाजो, आर्चिपेलाजो, आर्चिपेलाजो। आर्चीव्स होता है हमारा, आर्चीव्स अभिलेखगार, जहाँ पर हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम आर्चीव्स, जैसे कि, या फिर अर्काइव बोल दो, अर्काइव या फिर आर्चीव्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी, एक बार चेक भी कर लेना। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर कैप्ट, जहाँ पे पब्लिक के गवर्नमेंट के और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे तो बोलते हैं आर्चीव्स या फिर अर्काइव्स। इसे बोलते हैं एस्केटिक होता है हमारा तपस्वी। एस्केटिक क्या होता है? तपस्वी, यानी कि वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डनरी बॉडली प्लेजर्स,
वन हु जो डिनाई करता है वन सेल्फ खुद को ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, उसे कोई भी शारीरिक इच्छा नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए उसे, वो होता है हमारा तपस्वी, यानी कि वो क्या बन गया, सन्यासी बन चुका है। ऐसा तो बोलते हैं एसेप्टिक, एसेप्टिक होता है हमारा तपस्वी, एसेप्टिक। ठीक है। अथीस्ट होता है हमारा नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता, जैसे कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऑटोबायोग्राफी होता है हमारा आत्मकथा पता होगा। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर को गाली देना, ईश्वर की निंदा करना, ब्लास्फेमी। आगे चलते हैं। कार्टोग्राफर होता है जो जो क्या बनाता है, मैप बनाता है, उसको बोलता है कार्टोग्राफर। ठीक है। जैसे कि ये मानचित्रकार, ये पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स। ठीक है। आगे चले यहाँ पे, ये हमारा कोरियोग्राफर। देखो कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाता है, ये हमारा कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर होता है नृत्य निर्देशक, यानी कि ग्रुप ऑफ वन हु प्लान्स एंड स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, मतलब डांस वाला समूह होता है ये कोरियोग्राफर। डांस का समूह को बोलते हैं हम, जो डांसर के समूह होता है ना, ग्रुप होता है डांसर का, उसको बोलते हैं हम कोरियोग्राफर। ठीक है। कनेसर होता है हमारा पारखी, किसी चीज़ में ना एकदम कला प्रवीण है, उसको ना इतनी आता है वो चीज़, वो उसमें एकदम विशेष है, प्रोफाउंड है उस चीज़ में, उसको बोलता है कनेसर। जैसे कि CONNOISSEUR, कनेसर होता है विशेषज्ञ फिर पारखी। जैसे कि ए मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, किसी भी कला में, किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा जानता है उस चीज़ के बारे में, उसको बोलता है कनेसर। ठीक है। कॉन्वलेसेंट होता है हमारा बीमारी से ठीक होना, जैसे कि किसी का जुकाम हुआ, बुखार हो, उससे फिर वो ठीक होकर उठाना, उसको बोलते हैं उस अवस्था को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं हम कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट होता है हमारा बीमारी से ठीक होना, जैसे कि ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। आगे चले। डर्मेटोलॉजी होता है हमारा त्वचा विज्ञान, यानी कि जो हमारी, क्योंकि इसे हम बोलते हैं डर्म, यानी कि अपनी स्किन को बोलते हैं हम डर्म, तो ये हो गई हमारी डर्मेटोलॉजी, किसका, अपनी त्वचा का विज्ञान बोलते हैं हम, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज। ठीक है। एफेमिनेट होता है हमारा नारी जैसा। एफेमिनेट क्या होता है, एफेमिनेट होता है क्योंकि AEFE इसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है। तो एफेमिनेट क्या होता है, जो नारी की तरह है। ठीक है। एफेमिनेट मीन्स नारी जैसा। एलगी होता है हमारा, देखो यार, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, यानी कि जो तुम क्या बोलते हैं उसको, गे। ठीक है। हिंदी में वही है ये, मतलब जो लड़का है लेकिन लड़की जैसा बिहेव करता है, गे होता है वो, क्यों ना उसको बोलते हैं हम एफेमिनेट। ठीक है। यानी कि नारी की तरह, गे मान लो उसको बस। एलगी होता है हमारा शोकगीत। एलगी क्या होता है, एलगी होता है हमारा शोकगीत, यानी कि ए पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर अ डेड। ए पोएम दैट एक्सप्रेस, एक बार पढ़ो दोबारा से, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, मैन से ज़्यादा बिहेव करता है मोर लाइक वुमेन की तरह, एफेमिनेट बोलते हैं उसको, नारी जैसा। ठीक है। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर अ डेड, ए पोएम दैट एक्सप्रेस करता है लैमेंट फॉर द डेड। एलगी होता है शोकगीत, यानी कि एलगी क्या होता है, शोकगीत होता है जब कोई इंसान की डेथ हो गई, मर गया कोई, तो उसके बाद में हम जो भी गाना वगैरह गाते हैं या फिर दुख मनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एलगी। ठीक है। शोकगीत। एम्बेजलमेंट होता है गबन, यानी कि उसको गबन कर लेना। एम्बेजलमेंट होता है गबन कर लेना, जैसे कि एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी का क्या कर लेना, गबन कर लेना, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट कर लेना उसका। एंटोमोलॉजी होता है हमारा कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी क्या होता है, जो हम स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट की, उसको बोलते हैं हम कीट विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। फैटल होता है बहुत ज़्यादा लीथल है जो चीज़, यानी कि घातक है, घातल है, पर्नीशियस है, डेंजरस है, डेट्रीमेंटल है, डेलीटेरियस है ना, उसको बोलते हैं पर्नीशियस, यानी कि फैटल है, क्या है, लीथल है, यानी कि घातक है। कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, कैसा कारण है वो, जो एंड कर दे डेथ में ला के, यानी कि मार दे उसे, उसको बोलते हैं फैटल। जेनोसाइड होता है जाति संहार या फिर नर संहार, आई मीन किसी का इतनी बुरी तरह से क्या कर देना, एक तरह से मार देना, यानी देखो द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल को कर देना, पूरी उसकी रेस को ख़त्म कर देना, जेनोसाइड, नर संहार बोलते हैं ऐसे। ये हमारा हाइपोकॉन्ड्री होता है रोग भ्रमी। हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक होता है हमारा रोग भ्रमी। देखो ए पर्सन हु सफ़र करता है फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक होता है ए पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, जिसे सिर्फ इमेजिन करना आता है, सिर्फ वो वाली बीमारी है, उससे वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है उससे, तो उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक, यानी कि रोग भ्रमी है वो। दूसरा हमारा हाइपोक्राइट होता है जो पाखंडी है, इम्पोस्टर है। हाइपोक्राइट मीन्स जो बहरूपिया है, उसे बोलते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी, अपना बेस बदलता है। ए पर्सन प्रिटेंडिंग कर रहा है टू बी समबडी ही इज़ नॉट, एक पर्सन प्रिटेंडिंग कर रहा है, दिखाना चाह रहा है जो वो है नहीं रियल में, पर उसको दिखाना चाह रहा है कि मैं वही हूँ। ठीक है। उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। इनएक्सेसिबल होता है हमारा दुर्गम, यानी कि जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, है ना। इनकैपेबल है ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसका हम पहुँच नहीं सकते, इनकैपेबल है वो, उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। एक्सेस मीन्स पहुँचना, है ना, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इनएक्सेसिबल, जहाँ नहीं पहुँच सकते हम, दुर्गम है। इनक्रेडिबल होता है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। इनडिफेटेबल, देखो
एक होता है वर्ड डिफीट, यानी कि हार मान लेना। इसमें डिफीट वर्ड छुपा है, ये डिफैट है ना। तो इनडिफैटिजिबल होता है हमारा ना थकने वाला, जिसने अभी हार नहीं मानी। वर्ड जो है ये वर्ड से रूट वर्ड पकड़ लग एक वर्ड का, ठीक है ना, और वहीं से याद करना स्टार्ट कर दो। इनडिफैटिजेबल होता है हमारा ना थकने वाला, क्योंकि डिफीट का होता है हार ज़्यादा जल्दी से, और ये इन आ रहा है यहाँ पे। इनडिफैटिजेबल मीन्स जो नहीं थका, यानी कि उसने हार नहीं मानी, ना थकने वाला है वो। जैसे कि इनकैपेबल है ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो इनकैपेबल है असक्षम है फीलिंग करने में कि वो अभी थका नहीं है, ना वो एग्जॉस्टेड हुआ है अभी। इनफेलेबल जो अचूक है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। इनफॉलेबल होता है हमारा अचूक, जिसमें कोई गलती नहीं है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है। इंसोमानिया होता है हमारा अनिद्रा। इंसोमानिया क्या होता है? इंसोमानिया होता है अनिद्रा, यानी कि जैसे को द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, जिसे नींद नहीं आती। किसी को बीमारी होती नहीं वाले कि नींद नहीं आती, रात में जगा रहता है बहुत देर तक, उसको बोलते हैं इंसोमानिया है वो, ठीक है। या फिर इंसोमानिक पीपल है वो, और इंसोमानिया से बीमारी है ऐसी। इरिवोकेबल होता है अटल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इनविटेबल, जिसे हम टाल नहीं सकते, यानी कि वो क्या है? इरिवोकेबल है, इनएविटेबल है वो। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको हम दोबारा नहीं ला सकते, जिसको हम दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते उसके अंदर, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। एक तो इनएविटेबल, एक था हमारा इरिवोकेबल, ठीक है। इनविटेबल भी होता है, इनविटिएबल भी होता है, इरिवोकेबल भी होता है, एक होता है इनएविटेबल, जो हमने पहले पढ़ के आए थे यहाँ पे, ये रहा इनएविटेबल, इनएविटेबल, ठीक है, इनविटिएबल और इरिवोकेबल, ओके। दूसरा हमारा मर्सिनरी होता है हमारा किराए के सैनिक, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी आर्मी कम पड़ गई, यानी कि जो हमारा सेना है जिसे बोलते हैं, वो कम पड़ गए, तो हम अपने और सेना बनाएंगे, लाएंगे कहीं से, तो उसको बोलते हैं मर्सिनरी, यानी कि अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर अन कंट्री ग्रुप और ऑफिस पेमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। किराए के सैनिक लाते हैं हम फिर अपने। मिसेंथ्रोप होता है हमारे मानव द्वेषी, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। जैसे कि ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड द अदर पीपल, जो मानव से प्यार नहीं करता उसे बोलते हैं पर्सन जो हेट करता है एंड अवॉइड करता है अदर पीपल को, उसे बोलते हैं मिसेंथ्रोप, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक ये भी आता है, ठीक है, मुद्रा शास्त्री जो कि ओके। तो ये हमारा न्यूमिस्मेटिक होता है हमारा, न्यूमिस NUMIS, ठीक है, MATIST। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है हमारा मुद्रा शास्त्री, यानी कि जो क्या करता है? कलेक्ट करता है कॉइन को, इकट्ठा करता है पैसों को, उसे बोलते हैं, या फिर स्टडी करता है उसको बोलते हैं पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कलेक्ट करता है ना कॉइन को, सिक्का को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्री। ऑक्टागन होता है हमारा अष्टभुज, ऑक्टागन नहीं होता 8, ऑक्टागन है यानी कि अष्टभुज है, उसको बोलते हैं ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। कैसा? ऐसा होता है ना, ये ऐसा वाला ऑक्टागन बोलते हैं उसे, हाँ ऑक्टागन, ये ऑक्टागन है यानी कि अष्टभुज। ओलिगार्की होता है हमारा, ओलिगार्की क्या होता है? अल्पतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की होता है। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की होता है हमारा अल्पतंत्र, जो कम लोगों द्वारा शासन चल रहा है, स्मॉल ग्रुप द्वारा शासन चल रहा है, गवर्नमेंट बस बोलते हैं ओलिगार्की, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा सच सच सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी है। पैसिमिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, ठीक है। पैसिफिस्ट होता है जो शांतिवादी है, जैसे शांति चाहिए अपनी लाइफ में, से बोलते हैं पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु अपोज वार, अपोज जाता है यानी कि अपोजिट जाता है वॉर के, और यूज़ करता है मिलिट्री फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। पॉलीग्लॉट होता है हमारा बहुभाषी, जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। रेटिसेंट जो कम बोलता है, जैसे कि ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, बहुत ज़्यादा कम बोलता है, रिजर्व है बहुत ज़्यादा स्पीच में, उसको बोलता है रेटिसेंट, कम बोलने वाला। सेकुलर होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जैसे हमारी गवर्नमेंट है धर्मनिरपेक्ष है, धर्म पे ध्यान नहीं देती, पर ये सरासर झूठ है, धर्म पे ध्यान दे रही है आजकल, ठीक है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, जब भी गवर्नमेंट होते हैं धर्म को बीच में ला के खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो चुकी है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जो धर्म में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसका मीनिंग होता है धर्म में इन्वॉल्व ना होना, सेकुलर का मीनिंग होता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम सिर्फ यहीं पे आए हैं, आगे चलो। SHOL सोल होता है हमारा मछलियों का समूह। क्या होता है? मछलियों के समूह को बोलते हैं हम सोल। देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जो टुगेदर स्विमिंग कर रही है, नंबर ऑफ फिश है, उनको बोलते हैं सोल। और बीवे होता है एक बीवे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं आगे आएगा, वो होता है लड़कियों का समूह, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है। बीवे सोल होता है मछलियों का समूह, बीवे होता है लड़कियों का समूह। ये है हमारा सिनेक्योर होता है आराम की नौकरी, यानी कि सैलरी ज़्यादा काम कम, उसे बोलते हैं सिनेक्योर, आराम की नौकरी। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नॉट वर्क, हाई सैलरी है बट नॉट वर्क, उन्हें बोलते हैं सिनेक्योर। टीटो टेलर होता है शराब प्रेमी, जो बहुत ज़्यादा
क्या करता है, शराब पीता है, बोलता है टीटो टेलर। टीटो टेलर को क्या बोलते हैं, पूर्णतः मद त्यागी है वो। सॉरी सॉरी सॉरी, टीटो टेलर क्या होता है, देखो सुनो, मैंने उल्टा बोल दिया। टीटो टेलर होता है जो शराब बिल्कुल भी छुआ नहीं है उसने आज तक, उसे बोलता है टीटो टेलर, ठीक है। और जो शराब पीता है उसका भी एक वर्ड था, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ, अभी याद करके बताऊँगी, ठीक है। तो अगर वर्ड आगे आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर मैं एक बार चेक करके बताऊँगी, ठीक है। टीटो टेलर होता है हमारा, टीटो टेलर होता है हमारा पूर्णतः मद त्यागी, जिसने क्या बोलते हैं ऐसे, ड्रग जो भी है त्याग दिया पूरा, अल्कोहल उसे बोलते हैं। पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसने कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं ली, सो बोलता है टीटो टेलर। हमें ना ये यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक, यानी कि फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हर जगह पाया जाता है पूरे संसार में, से बोलते हैं यूनिवर्सल। इसे बोलते हैं यूजरर होता है हमारा सूदखोर, वन हु लैंड्स मनी और हाई रेट्स ऑन इंटरेस्ट। सूदखोर वो होते हैं जो ब्याज पे देते हैं पैसे वगैरह, यूजरर, ठीक है। यूजरर होता है हमारा सूदखोर, वन हु लैंड करता है मनी को, उधार देता है पैसों को हाई रेट पे, इंटरेस्ट ब्याज पे, ठीक है, उसे बोलते हैं यूजरर। वेटरन होता है हमारा अनुभवी, जो एक्सपीरियंस ले चुका है। ए पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस है इन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में एकदम प्रैक्टिस्ड है, एक्सपीरियंसड है। वेटरन बोलते हैं उसको, वेटरन, ठीक है। रैथ होता है हमारा WREATH, रैथ होता है हमारा पुष्पांजलि, यानी कि डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। रैथ पता क्या होता है, जब तुम इसे किसी की डेड बॉडी पे ऐसे चढ़ाने जाते हो, गोल गोल होती है, फूलों से सजी होती है, वो गोल गोल सी होएगी और फूलों से सजी होती है ऐसे, ठीक है। रैथ होता है उसे बोलते हैं पुष्पांजलि। ये हमारा एक्रोनिम होता है, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, उसे बोलते हैं एक्रोनिम। A word from the first letter of the word that made up name of something, उसको बोलते हैं एक्रोनिम, शब्द के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। जैसे कि वो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और RBI बोलते हैं हम उसको, ठीक। यानी कि रिजर्व ले लिया हमने आर का, बी ले लिया हमने बैंक का, और आई ले लिया हमने इंडिया का, यानी कि शब्द के वर्ड का जो पहला अक्षर था उससे हमने एक नया वर्ड बना दिया RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने RBI वर्ड बनाया है, तो हमने क्या कर दिया, उसका एक्रोनिम कर दिया है। आई होप समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये हमारा एस्थेटिक होता है, हम बोलते तो हम एस्थेटिक है, यानी कि सौंदर्यवादी है, कितना अच्छा लग रहा है, कंसर्न विथ ब्यूटी और अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। एलियन होता है अजनबी है, यानी कि वो अपने देश का नहीं है, एलियन है, अजनबी है। एम्बिगुअस होता है डबल मीनिंग, यानी कि अनेक अर्थ निकल रहा है, कहना कुछ चाह रहा है लेकिन वो समझ कुछ और रहा है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, डबल मीनिंग। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस, यानी कि दो, हम उसको तो 2 समझ रहे हैं, यानी कि एक सेंस नहीं समझ रहे, हम उसका दूसरा सेंस भी लगा रहे हैं, और 2 से अधिक सेंस भी लगा सकते हैं हम उसके, यानी कि वो पता नहीं क्या है, क्या बोल रहा है वो, एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्टवादी नहीं है वो। अनार्किस्ट होता है हमारा अराजकतावादी, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक पर्सन जो बिलीव करता है कि गवर्नमेंट जो है ना और लो कानून जो है नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो होता है हमारा अनार्किस्ट, यानी कि अराजकतावादी। एनिवर्सरी होता है जो सालगिरह होती है, साल में एक बार आती है। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, जो पहले प्रीवियस ईयर में हुआ था सेम उसी टाइम पे आना, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। एंथ्रोपोलॉजी होता है हमारा मानव विज्ञान, ठीक है। क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, जो मानव का विज्ञान, मानव की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अप्रेंटिस होता है हमारा शिक्षार्थी, जैसे हम क्या है, हम शिक्षार्थी, हम स्टूडेंट हैं, हमें बोलेंगे वो अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, शिक्षार्थी, जैसे कि ए पर्सन हु वर्क्स और एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, एक पर्सन है जो वर्क करता है, एन एक्सपर्ट है जो कि लर्न करता है ट्रेड, सीखता है व्यापार को, ट्रेड को, जो भी वो सीख रहा है उसको बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी कि शिक्षार्थी है। एक्वेरियम होता है हमारा मछली घर, जिसमें मछली रहती है, एक्वेरियम, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी होता है हमारा श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, जो बड़े बड़े होता है। ओलिगार्की होता है जो स्मॉल ग्रुप द्वारा शासन होता है, लेकिन यह अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जो नोबल लोग हैं एकदम अच्छे, जिसे सारे नॉलेज है, उनको बोलते हैं बड़े बड़े श्रेष्ठ जन होते हैं, उनके द्वारा शासन चल रहा है, उनको बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट ऑफ, या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी होती है यहाँ पे ना, अरिस्टोक्रेसी मतलब जो बड़े कुलीन घर के लोग हैं उनको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, जो उनके द्वारा शासन चल रहा है। बैरोमीटर होता है हमारा वायु दाब मापक, जो दाब को मापता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर, या फिर मैनोमीटर ही बोलते हैं उसको, ठीक है। मेरे में मैनोमीटर आया था, ध्यान रख लेना, बैरोमीटर ही बोलते हैं, मैनोमीटर ही बोलते हैं, जो वायु दाब को मापता है। आगे चलते हैं। सैनिकों के लिए बने घर को बोलते हैं हम बैरक्स। बैरक्स क्या होता है, बैरक्स होता है हमारे जो सैनिकों के लिए, जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए घर बनाते हैं हम, उनको बोलते हैं बैरक्स। जैसे कि प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, एक प्लेस है जिसको दिया जाता है सोल्जर को उनको रहने के लिए, उसे बोलते हैं बैरक्स, ठीक है, बैरक्स होते हैं। बाइगॉट होता है कट्टर,
जिसे बोलते हैं जेलट, ZEALOT। जेलट होता है कट्टर, यानी कि वो एकदम कैसा है, उसके मन में कोई भी क्रूअल है बहुत ज़्यादा, वो उसको बोलते हैं बाइगट। ए पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट है टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। दूसरा है हमारा बाइलिंगुअल, जो दो भाषा बोल सकता है, द्विभाषिक है, बाइलिंगुअल है। जो एक से अधिक बोल सकता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। लेकिन जो दो भाषिक है, चाहे बोल लो चाहे लिख लो कुछ भी हो, बाइलिंगुअल। जैसे किताब भी हो सकती है जो दो भाषा होती है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश है, दो भाषा में लिखा है इसके यहाँ पे लैंग्वेज। तो ये कैसी बुक है हमारी, ये बाइलिंगुअल बुक है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी होता है हमारा नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। बुरो होता है हमारा बिल। बुरो क्या होता है, बुरो होता है बिल, ठीक है। जैसे कि होल होता है एक होल क्या है, एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल और एज ड्वेलिंग जो चूहे द्वारा बिल बनाया था उसको बोलते हैं बुरो, ठीक है। BURROW बुरो होता है हमारा बिल। ब्यूरोक्रेसी तो नौकरशाही, बाइलिंगुअल होता है द्विभाषिक, बाइकआउट होता है कट्टर व्यक्ति। तो हमने 104 कर लिया कंप्लीट। अब दोबारा आगे चलते हैं। यहाँ पे कैलीग्राफी होता है हमारा, कैलीग्राफी होता है सुलेख, यानी कि एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश। किसी स्पेशल पेन से ब्रश से हमने जो ब्यूटीफुल राइटिंग हमारी आई है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कार्निवोरस होता है मांस भक्षी, जो मांस को खा लेता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। एनिमल दैट ईट मीट, जो एनिमल्स है जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। कार्टोग्राफी होता है हमारा चित्रकारी, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाता है, यानी कि मैप बनाता है। तो ये हमारा कार्टोग्राफी जो मानचित्रकारी है, मानचित्रकारी करी है। कैटलॉग होता है हमारा सूची, ठीक है, इंडेक्स जिसे बोलते हैं। कैटलॉग होता है क्या, सूची। एंड कंप्लीट लिस्ट, ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ बुक्स दैट पीपल कैन लुक एट, ठीक है, या फिर बाई करते हैं, खरीदते हैं, उस पर जो इंडेक्स दिया रहता है उसे बोलता है कैटलॉग। इंडेक्स बोलना छोड़ दो, बोलो कैटलॉग, ठीक है। चैपल होता है हमारा छोटा गिरजाघर। एक तो होता है बड़ा गिरजाघर जू जिसे बोलते हैं, एक होता है छोटा सा गिरजाघर उसे बोलते हैं चैपल। जिसके स्मॉल बिल्डिंग या फिर रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन स्कूल, प्रिजन या फिर लार्ज प्राइवेट हाउस, उसे बोलते हैं चैपल, छोटा सा गिरजाघर। मैं चिड़ी घर पे चली गई थी अपने आप ही, ये गिरजाघर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चैपल जिसे बोलते हैं एक स्मॉल बिल्डिंग होती है, फिर रूम होता है, यूज़ करते हैं क्रिश्चियन वर्शिप के लिए, फिर स्कूल, प्रिजन या फिर लार्ज प्राइवेट हाउस होता है ये एक। ये ना जो नहीं होता क्रिश्चियन उससे रिलेटेड है कुछ। एक स्मॉल बिल्डिंग होता है ये, फिर एक स्मॉल प्रिजन होता है, या फिर लार्ज प्राइवेट रो हाउस होता है ये, उसे बोलते हैं चैपल, ठीक है। यह CHOIR चोर होता है हमारा गायक मंडली, ठीक है। चोयर क्या होता है, चोयर, फिर कोयर क्या बोलते हैं उसको, कोयर, उसको बोलते हैं गायक मंडली। चोर बोलते हैं उसको, चोर पता नहीं, एक बार स्पेलिंग देख लेना क्या है प्रोनाउंसिएशन इसकी, कोयर है, चोयर है, क्या है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, उसे बोलता है कोयर। CHOIR में चोयर बोलूँगी, चोयर। चोर होता है हमारा एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च। क्रोनोलॉजी होता है हमारा कालक्रम। क्रोनोलॉजी क्या होता है, जो कालक्रम, यानी कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अक्यूरेंस, ठीक है, कब क्या होने वाला है उसका ऑर्डर। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम होगा उसका, ये काम जो भी होगा। सर्कुलेशन होता है हमारा, कम्युनिकेशन होता है हमारा घुमावदार है, यानी कि चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा कर बोला है, इतना घुमा फिरा कर बोला है कि समझ में आ रहा है क्या बोल दिया उसने, उसे बोलता है कम्युनिकेशन होता है हमारा शब्द बाहुमूल्य, यानी कि शब्दों की इतनी यूज़ किया हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा। द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, वहाँ पे इतने सारे वर्ड का यूज़ कर दिया हमने जहाँ पे सिर्फ थोड़े से वर्ड नेसेसरी थे, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। कलीग होता है हमारा सहकर्मी, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जैसे कि पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस, है ना, और इन प्रोफेशन और बिजनेस, किस में, बिजनेस में और प्रोफेशन में। कॉन्ग्रेगेशन होता है धार्मिक सभा, ठीक है। कॉन्ग्रेगेशन क्या होता है, धार्मिक सभा, यानी कि एक एन असेंबली है जो वर्शिपर्स की है, जो पुजारी होते हैं उनके असेंबली को बोलते हैं हम कॉन्ग्रेगेशन, यानी कि धार्मिक सभा। एट ए गैदरिंग एट द रिलीजियस प्लेस, कहाँ पे, रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठे होने को बोलते हैं हम कॉन्ग्रेगेशन, जहाँ पे हम आरती करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेगेशन, धार्मिक सभा। कॉस्मोपॉलिटन होता है हमारा सर्वदेशी है, जो ए पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, वन हु इज़ ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन होता है सिर्फ एक ही इंसान, एक जो इंसान है एक ही देश का नहीं है, वो सब देश का है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटिशियन। जैसे आजकल हो रहा है ध्रुव, है ना, उसको बोलते हैं सर्वदेशी, यानी कि कॉस्मोपॉलिटिशियन। वो है तो कहीं और का, लेकिन अपने इंडिया में ही फेमस हो चुका है, और पता नहीं कहाँ फेमस हो चुका है, तो कॉस्मोपॉलिटिशियन हो चुका है एक तरह से वो, जो सब प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडुलस होता है हमारा भोला भाला, यानी कि जो बेचारा गलीबल सा है, इजीली चीट कर देता कोई भी उसको, है ना, ये हमारा, लेकिन ये है क्रेडुलस, ठीक है, यानी कि ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स टू अदर्स, जो दूसरे पे इजीली बिलीव कर लेता है
और फिर क्या करता है, फिर धोखा खा लेता है अपने आप ही, उसको बोलते हैं हम क्रेडुलस या फिर गलीबल। ये हमारा करेक्टर होता है हमारा संग्रहालय अध्यक्ष। करेक्टर क्या होता है, करेक्टर होता है संग्रहालय अध्यक्ष, यानी कि अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। जो म्यूजियम का जो पर्सन होता है, एक पर्सन है जो उसका हेड है किसका, म्यूजियम का, उसे बोलते हैं हम करेक्टर। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, करेक्टर संग्रहालय का अध्यक्ष है वो, करेक्टर है। करेक्टर म्यूजियम का अध्यक्ष, कोई साइंस म्यूजियम है, कोई कौन सा म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम, उन सब के जो भी हेड होते हैं उन्हें बोलते हैं करेक्टर। ड्रॉ होता है निर्णित करना, जैसे कि ए गेम इन विच नो वन विन्स। ड्रॉ क्या होता है, ये ड्रॉ वो नहीं है ड्रॉ करना बनाना, ये ड्रॉ है हमारा एक गेम है इन विच, जिसमें नो वन विन्स, जिसमें कोई नहीं जीत सकता, उसे बोलते हैं ड्रॉ। ठीक है। एसेंट्रिक होता है हमारा सन की कहीं का, यानी कि बोलते हैं ना सन की, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है एसेंट्रिक का मीनिंग होता है सन की, जिसका दिमाग चला हुआ है, उसे बोलते हैं हम ए मैन विथ अबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि उसकी अबनॉर्मल हैबिट है, असामान्य हैबिट है उसके अंदर, विचित्र सा है थोड़ा, सन की है ना, देखो यानी कि हमारा सन की। ठीक है। ये हमारा एडिबल होता है हमारा खाद, जिसका जो हम खा सकते हैं, खाने योग्य है। अ थिंग फिट टू बी ईटन, एक थिंग है जो फिट है ईटन, खाने के लिए, उसको बोलते हैं एडिबल। ठीक है। एडिबल होता है हमारा खाने योग्य। ईगोइस्ट होता है हमारा, ईगोइस्ट देखो, एक होता है ईगोटिस्ट, एक होता है ईगोइस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट। ईगोइस्ट होता है आत्महितैषी, ईगोइस्ट सोचता है सबका भला हो पर सबसे पहले मेरा हो, है ना, कम से कम एटलीस्ट सोच तो रहा है कि दूसरों का भी भला हो, लेकिन सबसे पहले मेरा हो। लेकिन जो ईगोटिस्ट होता है ना, वो सोचता है सिर्फ मेरा मेरा हो, किसी और का ना हो। समझ में आ गया। ईगोइस्ट होता है सबका भला हो लेकिन सबसे पहले मेरा हो, फिर दूसरों का होता रहे आराम से। लेकिन जो ईगोटिस्ट होता है ना, ईगोटिस्ट, वो सोचता है कि बस मेरा ही मेरा भला हो, किसी और का ना हो। डिफरेंस ये था। ठीक है। एम्पैथी होता है हमारा संवेदना। एम्पैथी क्या होता है, संवेदना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग एक्सपीरियंस। जो भी अदर इंसान है, जो भी फीलिंग है उसके अंदर, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको उसकी जो भी वो फीलिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, उसकी जो हमारे अंदर एबिलिटी है, उसकी फीलिंग को, एक्सपीरियंस को समझने की, उसको बोलते हैं हम एम्पैथी, संवेदना। पता तो है सिंपैथी की तरह। एटर्नल होता है हमारा अनंत, जैसे कभी अंत नहीं है, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। ठीक है। ईयोलॉजी होता है हमारा प्रशंसा भाषण। क्या होता है ईयोलॉजी, प्रशंसा भाषण, जैसे कि किसी कोई अच्छा होगा अपने घर में, जैसे कि हमारे कोई मान लो तुम्हारे घर में बहुत अच्छा है, मम्मी भी लाड करती है उसका, पापा भी लाड करते हैं उसका, है ना, और बस उसके बारे में पूरा दिन दूसरे जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं उनके सामने पूरे दिन, ये तो कुछ नहीं करती, पर ये है ना जो हमारा ये गप्पू चप्पू जो भी है, पूरे दिन हमारे लिए खाना बनाता है, हमारे लिए ये करता है, हमारे लिए वो करता है, तो उसके मतलब पूरे गुणगान करना, ईयोलॉजी कर देना, उसकी प्रशंसा के ऊपर भाषण दे देना पूरा उसके बारे में, उसको बोलते हैं ईयोलॉजी। यूथेनेसिया होता है हमारा इच्छा मृत्यु, जो कि अब हमारे इंडिया में तो है नहीं, लेकिन जो न्यूजीलैंड है ना, उसने ये लागू कर दिया है। ठीक है। जो भी अभी अपने सुसाइड करना चाहता है ना, जहर खाना चाहता है, पॉइजन लेना चाहता है, जो भी करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, वो कर सकता है, उसे बोलते हैं यूथेनेसिया, यानी कि खुद की इच्छा से मृत्यु करना चाहता है अपनी, उसे बोलते हैं यूथेनेसिया। तो वो न्यूजीलैंड या फिर नीदरलैंड, कोई ऐसे देश है, दोनों में से एक हो सकता है, न्यूजीलैंड या फिर नीदरलैंड, नया सा नाम था उसका, मैं याद नहीं आ रहा अभी ध्यान से, तो उसने ये चालू कर दिया। ठीक है। देखो, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज़। ठीक है। पर ये पता मृत्यु ये कौन चाहता है यूथेनेसिया, जो बेचारे की शारीरिक जो कंडीशन है ना, या फिर बेचारा इतना बीमार हो चुका है कि उसे सोच रहा है कि वो इतना बीमार रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। ये वो वाली सुसाइड होती है कि वो जहर खा लेता है, फिर अपना कुछ मार लेता है वो, ताकि मैं इतना दर्द ना झेलूँ, पेन से रिलीफ पाने के लिए वो अपना आप को मतलब अपनी डेथ कर लेता है, उसे बोलते हैं यूथेनेसिया। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट, उसे बोलते हैं फिजूल खर्ची, जो ज़्यादा खर्च करता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है। क्या में होता है इसका नेम, फिजूल खर्च करने वाला। फेबल होता है कल्पित कहानियाँ, यानी कि शॉर्ट स्टोरी होती है विद ए मोरल। ठीक है। छोटी सी स्टोरी होती है, एक मोरल, उसका जो नैतिक होता है वो भी दिया रहता है उसमें, क्या शिक्षा मिली है मुझसे क्या नहीं। यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, एनिमल्स से बनी होती है वो कहानियाँ, किसके कैरेक्टर की तरह काम करते हैं एनिमल्स यहाँ पे। ठीक है। उसको बोलता है फेबल, कल्पित कहानियाँ। ओके। फैनेटिक होता है कट्टरपंथी, वही जेलट या फिर बाइगोट, है ना, बाइगोट आया था ना बड़े, यहाँ पे देखो ये रहा बाइगोट, देखो यहाँ पे ये रहा बाइगोट। बाइगोट होता है कट्टर व्यक्ति, या फिर फैनेटिक होता है कट्टर, और जेलट भी होता है कट्टर। ठीक है। फ्लोरा होता है वनस्पति, होता है ना, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है वनस्पति यानी कि बॉटनी। द प्लांट एंड वेजिटेशन होता है ऑफ ए रीजन। ठीक है। क्षेत्र के प्लांट है, वेजिटेशन है, उन्हें बोलते हैं वनस्पति। फोन होता है हमारा फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति होता है, और फोन होता है पुरानी जगत।
आगे चल लेते हैं। ये रहा हमारा फ्रेजल होता है वही जो ब्रिटल है, यानी कि जो सड़ा अंगूर है जैसे जैसे टूट जाता है उसे बोलते हैं फ्रेजाइल या फिर इजली टू ब्रोकन। ठीक है, वही है। ये हमारा फ्रैट्रिसाइड यानी कि भ्रातृ हत्या यानी कि भाई की हत्या कर देना से बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। ठीक, एक्ट है मर्डर कर दिया वंस ब्रदर, किसी का भाई का, जिसका अपने भाई का चाहे किसी का भी, वो होता है फ्रैट्रिसाइड, अपने भाई का होता है वो। ठीक है, फ्रैट्रिसाइड होता है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। यह हेलुजिनेशन या इल्यूजिनेशन है ना, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि मायावी है, भ्रम हो रहा है, उसको बोलते हैं इसे बोलते हैं अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, विदाउट रियलिटी के एक परसेप्शन हो रही है, उसे बोलते हैं हेलुजिनेशन। यह ऑनररी होता है हमारा, ऑनोररी होता है हमारा माननीय, ऑनररी होता है हमारा ऑनररी माननीय प्रधानमंत्री, है ना, ऑनररी प्राइम मिनिस्टर वही होता है। हॉर्टिकल्चर होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। ठीक है, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। ठीक है, इनकी जो गार्डन है ना और ये जो गार्डन के प्लांट्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रोइंग कैसे हो रहा है, होता है हमारे बगीचे के पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, जल्दी जल्दी बड़े कैसे होते हैं, उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये हमारा है आइकनोक्लास्ट होता है हमारा मूर्ति तोड़ने वाला। क्या होता है आइकनोक्लास्ट मीन्स आइकोनोक्लास्ट होता है हमारा, आइकोनोक्लास्ट मीन्स मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, जिसका विश्वास नहीं कि भगवान नहीं है, फिर तुम यहाँ पे मूर्ति उठा के कैसे लाई, कैसे करोगे तुम पूजा इसकी, और उठा के तोड़ देता है, उसे बोलता है आइकोनोक्लास्ट। जैसे कि वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, चाहे भगवान की मूर्ति तोड़ रहा है, चाहे किसी की स्टैचू बनी हुई है गुस्से में आके तोड़ दी सारी की सारी, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति तोड़ने वाला, याद कर लेना, बढ़ा सकता है। दूसरा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वही जिसको हम समझ नहीं सकते, जैसे कि इनएलिजिबल था वो हमारा वर्ड। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, जो दिवालिया हो चुका है, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। ठीक है, जस्टअपोज होता है हमारा पास पास रखना, अपने पास पास रखना ताकि कोई उठा कर ले जाए, जैसे कि प्लेसिंग करना डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, उसे बोलते हैं पास पास रखना, जस्टअपोज करना। क्लेप्टोमानी होता है हमारा चोरी करना, ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, जिसको ना चोरी करने का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है, वो उसे सनक है कि मुझे चोरी करनी है बस, चाहे कितने अमीर हो कितने गरीब हो, उसको ना बस ये सनक उठती है कि मुझे चोरी करनी है। क्लेप्टोमानी होता है हमारा ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है स्टील की, इसको। ठीक है, मैनस्क्रिप्ट होता है हमारा हस्तलिखित, जो हमने हाथ से लिखी है, मैनस्क्रिप्ट होता है ए कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, है ना, या फिर एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, जो भी प्रिंट नहीं हुई है उसकी हस्तलिखित करना। ठीक है, हाथ से लिखना उसको, जैसे कि मैं अभी कुछ लिख के दूँ और फिर किसी से कहूँ कि भाई इसको टाइप कर दो, टाइप राइटर से या फिर किसी चीज़ से भी इसको टाइप करके छाप दो, निकाल दो, प्रिंट कर दो उसको, लेकिन फिर मैंने पहले उसको हाथ से लिखा तो मैंने उसको मैनस्क्रिप्ट किया था पहले। मर्टियर होता है हमारा, मर्टियर होता है क्या, शहीद हो चुका है, जो मर्टियर मीन्स शहीद हो चुका है। मर्टियर होता है हमारा शहीद हो जाना, जैसे कि समवन हु इज़ किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, अपने धर्म के लिए अपने विश्वास के लिए मर जाना फाइट करते करते, उसको बोलते हैं मर्टियर, यानी कि शहीद हो चुका है, किसके लिए, अपने देश के लिए। मिंट होता है टकसाल, जैसे कि ये प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंटेड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक प्लेस है, मिंट क्या होता है, जहाँ पर मिंट यानी कि जहाँ पर पैसे की ढलाई होती है, जहाँ से बनते हैं कोइन पैसे नहीं, यानी कि सिक्के की बात कर रहा है, सिक्के जहाँ सिक्के ढलते हैं बनते हैं उसे बोलते हैं मिंट। ए प्लेस एक जगह वेयर मनी इज़ कॉइंटेड होता है, जहाँ पे कॉइंड होता है बाय अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट की। ठीक है, उसे बोलते हैं। दूसरा माइजर होता है हमारा कंजूस, वही फ्रूगल माइजर, एरोप्लेन आ रहा गाइस, एरोप्लेन। माइजर होता है हमारा कंजूस, यानी कि फ्रूगल है एकदम, निगार्ड है NIGGARD, निगार्ड है, माइजर है, और फ्रूगल होता है कंजूस। ठीक है, मोनार्की होता है हमारा वही राजतंत्र, ए सिस्टम इज़ गवर्नमेंट बाय किंग आ क्वीन, क्या बोलते हैं मोनार्की, एक राज्य द्वारा शासन चल रहा है उसे बोलते हैं मोनार्की। ये हमारा किंग के द्वारा या फिर क्वीन द्वारा, उसको बोलते हैं मोनार्की। ये हमारा मोर्चरी होता है हमारा शवगृह। मोर्चरी क्या होता है, मोर्चरी होता है हमारा शवगृह, जहाँ पर शमशान घाट है या फिर क्रेमेटोरियम जिसे बोलते हैं शवगृह, जहाँ पर बॉडी को क्या करते हैं रखा जाता है, उसको बोलते हैं हमारा शमशान। ठीक है, शवगृह। देखो, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज़ बिफोर बरील और क्रेमेटेशन, मतलब बिना एक प्लेस ये मान सकते हो तुम, जहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है ना, और जब तक उनके घर वाले नहीं मिल जाते या फिर कोई नहीं मिल जाता तो उनके बॉडी को जो है रखा जाता है तब तक वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं मोर्चुरी। ठीक है, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज़ बिफोर बरी, बिना दफनाए वहाँ पे बॉडी रखी जाती है, उसको बोलते हैं क्रेमेट। मुझे डर लग रहा है अब यहाँ। मोर्चरी होता है शहीद, क्योंकि मैं कमरे में अकेली हूँ और मम्मी सब बाहर है मेरी। ठीक है, तो इसे छोड़ो आगे चलो। नेम से होता है हमारा
हम नाम यानी कि जिसके सेम सेम नामों से बोलते हैं नेम सेक। नेम सेक क्या होता है? जिसके सेम सेम नामों से बोलते हैं नेम सेक। नोस्टाल्जिया होता है अतीत की घटना की यादें, ठीक है, अतीत की घटना की यादें क्या बोलते हैं? नोस्टाल्जिया। जो अतीत की हमारी बात थी पहले की, उसको याद करना, उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया। जैसे कि सेंटिमेंटल लॉन्गिंग होना, लॉन्गिंग क्या होता है? इच्छा होना। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग हो रही है फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, जो पास्ट की इच्छा थी, पीरियड थे जो भी, जो पास्ट की जो भी हमारी लॉन्गिंग थी ना, इच्छा थी, उनको याद कर रहे हैं सेंटिमेंटल तरीके से, नोस्टाल्जिया। और इसे बोलते हैं ऑबिचुअरी होता है हमारा शोक संदेश। अरे यार ऐसे बड़े क्यों आ रहे हैं? ऑबिचुअरी होता है शोक संदेश, यानी कि अ नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ, किसी को मतलब देना संदेश कि भाई इसकी डेथ हो चुकी है बस, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑबिचुअरी। और मोर्चुरी होता है शवग्रह, चूरी चूरी आ रहा है दोनों में। मोर्चुरी होता है हमारा शवग्रह, ऑबिचुरी होता है शोक संदेश। ओमनीसाइंट होता है हमारा, ओमनीसिएंट होता है, ओमनीसिएंट है ये, ओमनीसिएंट, ठीक है। ओमनीसिएंट का होता है सर्वज्ञ है, यानी कि जो हर जगह है, जिसको सब जानते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनिवोरस, सब कुछ खा सकता है। ओमनिवोरस यानी कि वन हु ईट बोथ वेजिटेबल एंड मीट, सब्जी भी और मीट भी दोनों खा रहा है, ओमनिवोरस। इसे बोलते हैं पैंथीज्म होता है हमारा, पैंथीज्म सर्वेश्वरवाद, द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। देखो, एक तो होता है हमारा जो किसी में विश्वास नहीं करता है ना, अथीस्ट होता है वो तो। और यह पैंथीज्म होता है हमारा जो हर चीज़ में भगवान को ढूंढ लेता है, इंक्लूडिंग किसमें? नेचर में भी भगवान है, प्रकृति में भी हमारे कौन है? भगवान जी है। वो होता है हमारा पैंथीज्म, ठीक है। तुम कौन हो कमेंट में बता देना। ये हमारा पैट्रिमनी होता है हमारा, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति होता है पैट्रिमनी। पर मुझे पता नहीं, मेरा भगवान में विश्वास है भी नहीं और है भी। देखो, मेरा भगवान में ऐसे विश्वास नहीं है कि कोई किसी मूर्ति में कोई भगवान है। मेरे मन में बस भगवान है कि भगवान हर चीज़ में है, क्योंकि बिना भगवान के यहाँ पे फिर हम आए कैसे, है ना। इतने सारे डीपली अगर तुम सोचोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि भगवान है। लेकिन मैं मूर्ति में भगवान को नहीं देखती कभी भी, क्योंकि ये तो सिर्फ जो ये और लोग थे ना, इन्होंने सिर्फ ये चीज़ें बनाई है कि मैं कुछ ऐसे थोड़े ये करूँ तो मुझे पैसे कमाने का साधन मिलेगा, सिर्फ ये है, ठीक है, और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मूर्ति में भगवान को नहीं मानती, बट हाँ रियल में भगवान है, लेकिन सबके मन में है, ठीक है, चीज़ों में है भगवान। अगर तुम देखते तो है, कहने को भगवान पत्थर में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि उसको कोई स्ट्रक्चर दे तो परमानेंट वही भगवान जी है। मैं ये कहना चाह रही थी। तुम्हारा क्या बिलीफ है मुझे कॉमेंट में लिख देना। चलो बढ़ते हैं। पैट्रिमोनी होता है हमारा पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। पैट्रिमोनी क्या होता है? पैट्रिमोनी होता है जब किसी के मतलब किसी के पापा की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो अपना जो भी प्रॉपर्टी देता है ना, उसको बोलते हैं पैट्रिमोनी, यानी कि पैतृक संपत्ति दी उसको उसने, ठीक है, तो बोलते हैं पैट्रिमोनी। पैट्रोइट होता है हमारा देशभक्त। पैट्रोइट मीन्स क्या होता है? देशभक्त, जो देश से प्रेम करता है, जैसे कि हम हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम पैट्रोइट हैं। दूसरा पैटेंट होता है हमारा रूढ़िवादी, जो परंपरा को मानता है, जैसे कि हम ऑर्थोडॉक्स हो गया, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम पैटेंट है। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग भी होता है जो परंपरा को मानता है, उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स या फिर पैटेंट, ठीक है। पैटेंट मीन्स ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पुरानी परंपरा को मानता है। और ऑर्थोपेडिक क्या होता है? ऑर्थोपेडिक होता है हमारा हड्डी का डॉक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो पैदल यात्री होते हैं, जो चलते हैं, जैसे हमारी गली में आंटियाँ चल रही हैं, पापा चल रहे हैं, अंकल चल रहे हैं, वो क्या होता है? वो पेडेस्ट्रियन है, चलने वाले पैदल यात्री। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, ऑन फुट। कभी भी एक एरर भी आता है पेपर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर एरर में आता है, वहाँ पे बाय फुट लगा के देंगे, वो बाय फुट के प्रेपोजिशन आता है एरर ये वाला, वहाँ पे ऑन फुट लगाना, ठीक है। एंड नॉट ट्रैवलिंग इन व्हीकल, जो व्हीकल पे ट्रैवल नहीं करता, पैर पे चलता है, उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, इनके पैदल यात्री। परसिवरेंस होता है दृढ़ता, परसिस्ट रहना, एकदम इंसिस्ट रहना, फर्म रहना, ठीक है, यानी कि अपनी बात पे टिका रहना कि मैं तो ये करके रहूँगा आज, उसे बोलता है परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो जनहितैषी, जो मानव से क्या करता है? प्रेम करता है। एक होता है मिसेंथ्रोपिस्ट जो मानव से हेट करता है, एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट जो मानव से प्रेम करता है, ठीक है। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। फिलेंथ्रोपिस्ट प्यार करने वाला, क्योंकि पी से प्यार, पी से फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। मानव ये होता एक होता है मिसेंथ्रोपिस्ट, है ना, मिसेंथ्रोपिस्ट। मैं से क्या करना? किसी को मार देना, यानी कि क्या कहता है? वो उसको हेट कर रहा है, बस याद करने की ट्रिक थी, कर लो ऐसे याद। ये हमारा प्लेजरिज्म होता है हमारा, साहित्यिक चोरी। किसी की कैसी चोरी करना? राइटिंग की चोरी करना किसी की, उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म। जैसे कि स्टीलिंग करना ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स। जैसे किसी की कोई राइटिंग इतना अच्छे तरीके से लिखता है और उसी को बिल्कुल उसी की राइटिंग डिट्टो कॉपी कर ली एकदम,
चुरा ली उसने, साहित्यिक चोरी कर ली उसकी, और उसकी जो भी आइडिया अपना जो भी उसका आइडिया थे कि मैं इस तरीके से परफॉर्म करूँगा, उसने वो उसका आइडिया भी चुरा लिया, यानी कि उसने उससे उसकी साहित्यिक चोरी की है। उसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म ऐसे पढ़ते हैं, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म होता है साहित्यिक चोरी। ये हमारा प्लेजियरिस्ट वो होता है, साहित्यिक चोर है, चोर को बोलते हैं प्लेजियरिस्ट, जो किसकी चोरी करता है, कॉपीज़ की, और किसी के राइटर्स, जो कोई भी राइटर्स है, वन हु कॉपीज़ फ्रॉम अदर राइटर्स, जो अदर राइटर्स है ना उनकी कॉपी करते हैं, उसको बोलता है प्लेजियरिस्ट, साहित्यिक चोर। और प्लेजियरिज्म होता है साहित्यिक चोरी। प्रेडेटर होता है हमारा परजीवी। क्या होता है ये, प्रेडेटर होता है हमारा परजीवी, जो दूसरों से हमारा खाना ढूंढता है, तो बोलते हैं प्रेडेटर, यानी कि परजीवी। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी कि किसी और को मार कर खाना खाता है, किसी दूसरे जानवर को, तो बोलता है प्रेडेटर, परजीवी। ये हमारा सैफोलॉजी होता है, हमारा चुनाव विश्लेषण करना। सैफोलॉजी मीन्स चुनाव विश्लेषण करना। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, एक स्टडी है कि पीपल कैसे वोट करते हैं इलेक्शन में, उसको बोलते हैं सैफोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, सैफोलॉजी, यानी कि चुनाव विश्लेषण। सिडोनिम होता है हमारा उपनाम। सिडोनिम क्या होता है, हमारा उपनाम, जैसे कि अफिक्सिशियस नेम स्पेशली वन अस्यूम्ड बाय एन ऑथर, उसको बोलते हैं सिडोनिम। उपनाम दे दिया हमने उसको कुछ, जैसे मेरा नाम क्या है, निकिता है, लेकिन मुझे क्या बोलते हैं, मुझे तुम सब बोलने जाओ निक्की, तो मैं क्या हूँ, मुझे तुम्हें सिडोनिम दे दिया, मेरा उपनाम दे दिया निक्की, ठीक है। तो सिडोनिम क्या होता है, उपनाम। रिक्लूज होता है हमारा, रिक्लूज होता है सन्यासी या फिर वैरागी। ओके, तो ये हमारा रिक्लूज होता है हमारा सन्यासी या फिर वैरागी। रेड टेपिज्म होता है, रेड टेपिज्म कौन होता है, लाल रिक्लूज होता है जिसने सारी मोहमाया त्याग दी, सारी डिज़ायर त्याग दी और संन्यास ले लिया। ए पर्सन हु विथड्रॉ करता है फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, है ना, टू लिव इन सेकुलरिज्म एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, अकेले रहेगा। सॉलिट्यूड में होता है अकेला रहना, अकेला रहेगा वो, एकांत रहेगा, ये वैरागी रहेगा, संन्यास ले लिया उसने, वैरागी है वो। रेड टैपिज्म होता है हमारा लाल फीताशाही, यानी कि प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको बोलता है लाल फीताशाही, ये प्रोसेस है। ओके, तो आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, मेरी बहन आ चुकी है, टीचर बनी थी आज ये, ठीक है भाई, आगे चलो। रेड टैपिज्म होता है लाल फीताशाही, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग कर रही है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, को सो बोलते हैं लाल फीताशाही, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखानी शो करनी पड़ रही है वहाँ, एक प्रोसेस है ये जिसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं हम बहुत सारी फॉर्मेलिटी है जो भी, उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। दूसरा हमारा रीपैट्रिएशन होता है हमारा, रीपैट्रिएशन होता है, रीपैट्रिएशन मीन्स स्वदेश लौटना, रीपैट्रिएशन मीन्स स्वदेश लौटना। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, अपने देश में वापस लौट जाने को बोलते हैं रीपैट्रिएशन। सोमनाम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला, ठीक है। सोमनाम्बुलिस्ट का होता है जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। ये हमारा स्टोइक्सिज्म होता है हमारा सहनशीलता, क्योंकि स्टोइक का मीनिंग क्या था, STOIC, जो हम यहाँ पे पढ़ के आए थे स्टोइक, ये पढ़ के आए थे हमें स्टोइक। अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हें ना हर वर्ड पता चल जाएंगे पूरी बुक में कौन सा वर्ड कहाँ है, क्योंकि मुझे अब ये मेरे साथ ये अब होता है, मुझे हर वर्ड पता है कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है अब, ठीक है। तो स्टोइक क्या होता है, सहनशील व्यक्ति, और ये हमारा कौन सा आ गया, स्टोइक्सिज्म, यानी कि सहनशीलता, इसी वर्ड से बना हमारा ये वर्ड बस। थियोलॉजी होता है हमारा धर्मशास्त्र, क्योंकि थियो का मीनिंग क्या होता है, धर्म, तो थियोलॉजी मीन्स धर्म के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। ट्रोंट होता है हमारा भगोड़ा, जो भाग जाता है, गैर हाजिर रहने वाला, ठीक है। ए स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि विदाउट किसी कोई रीजन दिए बिना स्कूल से हमेशा गायब रहना, कोई लड़की भी हो सकती है कोई लड़का भी हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रोंट, यानी कि भगोड़ा है वो, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है भगोड़ा, ठीक है। ये होता है हमारा वर्सेटाइल मीन्स जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि क्या था, क्या हाल मिस्टर पांचाल, अगर एक नाटक देखा हो तो तुमने उसमें देखोगे, उसके ना 5 वाइफ थी, लेकिन सबके अलग अलग क्वालिटी थी, लेकिन जिसके अंदर सारी क्वालिटी हो जाए उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। सर्वगुण संपन्न बहु। जलट होता है हमारा कट्टर, वही क्या था, फ्रेंटिक, जलट और बाइकआउट, 3 वर्ड मिल चुके हैं हमें ये भी, जलट आ गया, जलट, फ्रेंटिक और क्या था, बाइकआउट, कट्टर होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अबेटर होता है हमारा कसाई खाना, जहाँ पर इसे बोलते हैं ना अबेटर होता है हमारा कसाई खाना, जहाँ पर क्या करते हैं हम एनिमल को काटते हैं रख के, ठीक है, तो बोलते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर मीन्स क्या होता है, हमला करना बुरी तरीके से, ठीक है। ये प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड होता है फॉर किसके लिए, कंजप्शन हो एज फूड की तरह हम उसको यहाँ पे फूड के कंजप्शन के लिए हम उसको काटते हैं यहाँ, मतलब वही बस कसाई खाना जहाँ पर मांस काटते हैं।
अबोलिश होता है समाप्त कर देना, ठीक है। ये हमारा अकोस्टिक होता है हमारा ध्वनि विज्ञान, यानी कि जो हमारी साउंड है, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं हम अकोस्टिक्स। एक्यूट होता है भरी कर देना, चार्ज कर देना, है ना। एडिक्ट होता है हमारा, क्या हो चुका है, उस चीज़ का एडिक्ट हो चुका है, आदी हो चुका है, इस चीज़ का लती हो चुका है, नशेबाज हो चुका है। ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट हो चुका है ऑन ए सब्सटेंस, हार्मफुल जो ड्रग्स है ना उस पर क्या हो चुका है, डिपेंड हो चुका है। एरियल होता है हमारा हवाई, क्योंकि एरियल होता है क्योंकि AER इसका मीनिंग होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, हवा, है ना, एयर। तो AERIAL जो भी है एरियल का मीनिंग होता है हवाई, जैसे कि ग्रोइंग या फिर एग्जिस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, ओके। एलिमनी होता है हमारा वही, अरे इसमें जो भी पत्नी अपने पति से वो लेते हैं, सैलरी लेती है, फिर पैसा लेती है, बस क्या है तो डाइवोर्स होने के बाद या फिर कुछ भी हो चुका है, बस हस्बैंड से पैसे खींच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसे बोलते हैं एलिमनी। जैसे कि प्रत्येकता पत्नी के लिए निर्वाह निधि। एन अलाउंस होता है एक, ठीक है, मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड होती है व्हेन दे आर लीगली सेपरेट हो, जब वो अलग हो जाते हैं ना पति पत्नी एक दूसरे से, तो वाइफ अपने पति से एलिमनी लेती है। कुछ तो जानबूझकर करती है, कुछ अनजाने में हो जाता है, ठीक है। कुछ तो शादी लोग इसलिए करते हैं ताकि बड़े बड़े घर में कर लेंगे शादी, फिर जल्दी से छोड़ गए, फिर सोचते हैं एलिमनी लूँगी बस, फिर अपने जिससे भी वो करती होगी शादी करना चाहती होंगी उससे शादी कर लेती है, बस छुट्टी हो गया। ये हमारा एलिगरी होता है हमारा नीति कथा, स्टोरी या फिर प्ले, पिक्चर, जो कि इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इन ए सिंबल या फिर क्या है ये। एलिगरी होता है आत्मकथा या फिर नीति कथा, स्टोरी है, एक प्ले है या फिर पिक्चर है, एक्सेट्रा जो भी है, इन विच जिसमें ईच कैरेक्टर, है ना, इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग करता है एन आइडिया ऑफ ए क्वालिटी सच एज ट्रुथ, इवल, डेथ, जो भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिगरी, आत्मकथा नीति कथा। अल्टीट्यूड होता है हमारा ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है, उसे बोलते हैं द हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। ये हमारा अमेचर होता है हमारा शौकीन व्यक्ति, किस चीज़ का शौकीन है उसे बोलते हैं वन हु प्लेज करता है फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन, ठीक है, जो चीज़ खुशी के लिए करता है, ठीक है, अपनी प्रोफेशन में ध्यान नहीं देता, वो सोचता है कि बस मुझे खुशी मिल रही है तो वो करता है उस काम को, उसे बोलता है अमेचर, ठीक है, शौकीन व्यक्ति। अमोरल होता है हमारा नीतिहीन। अमोरल क्या होता है, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल, किसी मोरल को फॉलो नहीं करना, रूल्स एंड नॉट केयरिंग करना अबाउट राइट रॉन्ग, वो किसी को उसे टेंशन नहीं है क्या गलत है क्या सही, बस वो करे जा रहा है, ठीक है, अमोरल है वो। ये हमारा अनिस्थीस्ट होता है हमारा बेहोशी लाने वाला। अनिस्थीस्ट क्या होता है, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट है ये, हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि किसी को दर्द ना हो तो उसको बेहोशी की कंडीशन में लेके आता है, उसको बोलते हैं अनिस्थीस्ट कर दिया मैंने अभी, जो भी है पेशेंट उसको मैंने अनिस्थीस्ट कर दिया है, यानी कि मैं उसे बेहोशी में ला चुका हूँ, अब हम इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनिस्थीस्ट, ठीक है। एनोनिमस होता है हमारा बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं है उसे बोलते हैं अनोनिमस। क्या बोलते हैं, अनोनिमस मीन्स बेनाम, विथ ए नेम दैट इज़ नॉट नोन, एक ऐसा नाम है उसका जिसे कोई जानता नहीं है, दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक, जिसे पब्लिक ने नाम नहीं दिया, उसे बोलते हैं गुमनाम, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बेनाम, नाम ही नहीं है, एनोनिमस है वो। एंटीडोट होता है हमारा विषहर औषधि, यानी कि जो जहर खत्म करता है उसको बोलते हैं एंटीडोट, ए मेडिसिन टू नलीफाई करने के लिए द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है। ये हमारा अपार्थीड होता है हमारा रंग भेद। अपार्थीड क्या होता है, रंग भेद, अ पॉलिसी दैट सेग्रेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसे बोलते हैं पॉलिसी है एक दैट जो क्या करती है, सेग्रेट करती है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्थीड वही रंग भेद, अरे तो पढ़ के आ चुके हैं बहुत सारा हम, ठीक है, नेल्सन मंडेला। अपार्थीड होता है हमारा रंग भेद की नीति जो चल रही थी पहले, अब तो खत्म हो चुकी है, अभी भी है बट इंडिया में कुछ कहीं कहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपार्थीड, रंग भेद की नीति, काले गोरों में भेद करना, उसको बोलते हैं अपार्थीड, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा अपार्थीड मीन्स रंग भेद। ये हमारा एपेरी होता है हमारा मधुमक्खियों के पालने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं हम एपेरी, जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता है। ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ पर बीज रखी जाती है उसको बोलते हैं एपेरी। एक्वेटिक होता है हमारा जलीय, यानी कि जो वाटर से कुछ रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि ग्रोइंग और लिविंग, बढ़ना या फिर पैदा होना या फिर रहना, और नियर वाटर, पानी के पास या फिर पानी में, यूँ से बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है, क्योंकि AQUA ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी, ठीक है, क्योंकि वो होता है ना वर्ड एक्वेरियम, वो भी होता है पानी से रिलेटेड, ठीक है, मछली रहती है उसमें, तो ऐसे एक्वेटिक होता है हमारा पानी वाला, जिसमें पानी जिसमें जो है जलीय होता है चीज़, ठीक है। आर्बिट्रेटर होता है हमारा
पता नहीं क्या है, इतना अलार्म बजता है ये कौन नहीं। आर्बिट्रेटर होता है हमारा मध्यस्थ, यानी कि जो मीडिएटर होता है ना, मध्यस्थता करवाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनके बीच में जो है डिस्कॉर्ड को ख़त्म करवाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ये हमारा अर्सनल होता है, हमारा अर्सनल होता है हमारा शास्त्र गृह, जहाँ पर हम सारे जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, है ना, जो भी हमारे अकाउंट्रीमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वहाँ पे रखते हैं ना शास्त्र गृह, जहाँ पे हम अकाउंट्रीमेंट या फिर इक्विपमेंट क्या होता है, जो हमारे शस्त्र होते हैं ना, शस्त्र, ये भी क्या बोलते हैं, तलवार, बंदूक, ये सब जो भी होती है ना, वहाँ पे हम रखते हैं जगह पे, उसको बोलते हैं हम अर्सनल। लेकिन कौन से वाले सामान होता है वो मिलिट्री का सामान होता है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते हैं आर स्टोर्ड होते हैं एंड ट्रेनिंग इन इज गिवन इन द यूज ऑफ आर्म्स, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्सनल। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकुलेट होते एकदम स्पष्ट है, एकदम जो सबको एकदम समझ आ रही है ना। गुड एट एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़ फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, जो वर्ड सबको क्लियरली समझ में आ रहा है, सो बोलते हैं आर्टिकुलेट, एकदम स्पष्ट है। आर्टिस्ट होता है, पता होगा। असाइलम होता है हमारा, आर्टिस्ट क्या होता है, जो कलाकार होता है ना, वही। असाइलम होता है हमारा शरण स्थल। असाइलम का होता है, क्या होता है, जब एक प्लेस दैट प्रोवाइड करता है रिफ्यूजी, शरणार्थी के लिए। शरणार्थी जो होते हैं ना, दूसरे देश से आकर रहते जो भी, या फिर हमारे देश में शरण लेते हैं, जो उनके लिए एक प्लेस है, ठीक है। या फिर एक हॉस्पिटल होता है वेयर पीपल हु वर मेंटली इल है, या फिर कुड बी केयर्ड फॉर, ठीक है, जो बेचारे बीमार है मेंटली तरीके से, उनकी केयर के लिए हम जो है एक हॉस्पिटल, उसको बोलते हैं असाइलम, ठीक है। मेंटल असाइलम बोलते हैं इसको, तो मेंटल असाइलम मिलना चाहिए ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए असाइलम, तो वो ठीक है ना हो जाता, उसको बोलते हैं ऑडिटर होता है हमारा। ऑडिटर होता है लेखा परीक्षक, ठीक है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर मीन्स लेखा परीक्षक। वन हु मेक करता है जो एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। दूसरा हमारा ऑडिटोरियम का होता है सभागार। ऑडिटोरियम का होता है सभागार, जैसे कि अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, एक बिल्डिंग जहाँ पर क्या बैठती है, एक ऑडियंस जो है सिट बैठती है, तो बोलते हैं ऑडिटोरियम। सभागार जहाँ पे सारे ऑडियंस बैठते हैं। एवरेज होता है हमारा लोभ, लालच। कौन होता है, जो लालच करता है, उसे बोलते हैं एवरेज। इनसैटिएबल, वही जो सेट नहीं रह पाता, रहता हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए उसे। इनसैटिएबल डिज़ायर होती है फॉर वेल्थ, पैसों के लिए, वो होता है हमारा लालची, एवरेज, ठीक है। एविसाइड होता है हमारे पक्षियों को मारने को बोलते हैं एविसाइड, ठीक है, क्योंकि AVI इस एवी का नहीं होता है पक्षी, बर्ड, तो एवेरी होता है जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, और यह एविसाइड। साइड में क्या होता है, मारना, है ना, किसी को डेथ करना। एविसाइड, रेगिसाइड जो भी है, फैट्रीसाइड वगैरह, जेनोसाइड, तो ऐसे ही हमारा एविसाइड, जिसका मीनिंग होता है पक्षियों को मार देना, यानी किलिंग ऑफ बर्ड्स। बैल्ड होता है हमारा गंजा। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्लैप, उसके स्लैप पे एक भी बाल नहीं, तो बोलता है बैल्ड, एकदम गंजा है। एक होता है बेल, बेल होता है हमारा ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक लार्ज बंडल है, बाउंड है फॉर स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, सब बोलते हैं गट्ठा। गट्ठे को बोलते हैं बेल, बेल, ठीक है। दूसरा हमारा बैरल होता है एक वुडन ड्रम होता है इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। एक बैरल में क्या होता है, ड्रम होता है, किसका, वुड, लकड़ी का होता है ड्रम, जिसमें हम जो भी है बियर रखते हैं या फिर ऑयल, तेल रखते हैं, स्टोर करते हैं उसको। बैरल पहले होते थे, अब नहीं होता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैरल की ड्रम। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ प्रैक्टिस सेट भी है। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या बोलते हैं, एलियन, है ना। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एलियन। समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अटल है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। पढ़ के आए थे ना, वही है, देख लो। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च, ये बोलते हैं चोयर, पढ़ के आए थे हम ये भी। वन हु डज नॉट टायर ईजिली, जिसको जो जल्दी से टायर नहीं होता, थकता नहीं है, उसको बोलते हैं जो डिफीट, हार नहीं मानता। इनडेफिटेजेबल, ठीक है। दूसरा हमारा इम्पॉसिबल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम, जो चीज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर है बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सोइल्ड स्नो, से क्या बोलते हैं, इग्लू, पता होगा तो इग्लू बोलते हैं, इसको घर बनाया था जो। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको हम दैट विच, कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम टेकन बाय फोर्स, जिसको हम फोर्स से नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं ये पढ़ा था ना हमने, अभेद, इम्प्रीगेबल, ठीक है। दूसरा ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस है, उसको बोलते हैं मैंसन। और रैबिट ड्वेलिंग होता है बुरो, ठीक है। कुछ वर्ड इसमें ऐसे भी है जो अभी हमने आज तो मतलब सिर्फ वो पढ़े हैं जो 200 मोस्ट रिपीटेड है, लेकिन इसमें ना अलग से देखो, यहाँ पे अलग से भी दिए हुए हैं कितने वर्ड है अलग से। OWS कितने हमारे 1205 है, यहाँ पे देख लो खुद, ठीक है, 1205 है यहाँ पे OWS, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। कोई इतना बुक का रिव्यू नहीं करा था, पर मैं करा रही हूँ क्योंकि
वो लोग पागल होते होंगे शायद, मेंटल कहेंगे, बताते भी नहीं दूसरों को। मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो तुम्हारे ब्लैक बुक का पूरा रिव्यू यहीं पे शेयर कर देती हूँ मैं। यहाँ से हमारी ब्लैक बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले तो होता है ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, टी लगा 2020 तक के है इसमें, ठीक है। और 2020 हो, 23 हो, अब 24 चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन सारे वर्ड वही रिपीट करते देते हैं। ये पागल, जो ये तुम्हें पागल बना रहे हैं कि न्यू एडिशन लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वर्ड इसमें सेम ही सेम रहेंगे, अगर तुम दिमागदार हो तो इसी से काम चला लोगे, ठीक है। बुक नीड नहीं है इतनी खरीदने की दोबारा से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थे ऑल वन वर्ड जिसमें थे 1205, फिर टॉप 200 मैंने तुम्हें कराई दी है, ठीक है। मैं पूरी बुक कंप्लीट करा दूँगी, गारंटी मेरी है, बस तुम जुड़े रहना चैनल से मेरे, ठीक है। तो ऑल जितने भी थे, तो मैं 1205 है, अगर करना है तो बता देना मुझे, कमेंट में कर देना, मैं करा दूँगी ये वाले भी। टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड है, मुझे पूरी बुक रटी पड़ी है, मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ क्योंकि मुझे सारे वर्ड याद है। टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड है, वो मैंने आज करा दिया कंप्लीट तुम्हें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी है, लगाने की नीड नहीं है, अगर तुमने सही डीपली पढ़ लिए तो नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं करा दूँगी, अगर तुम्हें करनी है तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। दूसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मैं करा रही हूँ, ठीक है। ब्लैक बुक से मैंने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन ब्लैक बुक जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस जो मैंने मॉक लगाए थे ना, कुछ वर्ड इसमें ऐसे आ रहे हैं कि इसमें इडियम्स है लेकिन उसमें फ्रेजेस पूछ रहे हैं। तो एक बुक है मेरे पास अलग सी, उसमें ना, उसमें देखो ये मेरे पास बुक है इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद सॉल्व क्वेश्चन। और जो इसमें यहाँ पे देखो एसएससी में, ठीक है, बैंकिंग में, सारे इसमें जो वर्ड आ चुके हैं, देखो बैंकिंग में भी है, इसके अंदर बैंकिंग है, और जो भी है इसमें और कौन कौन से थे, है ना, सेक्शन ऑफिसर, ट्रांसलेटर एग्ज़ाम, बैंक पीओ। तो इसमें ये सिर्फ क्योंकि ये ईडियम्स की है, तो ईडियम्स के लिए मैं ये वाली रिकमेंड करूँगी। मेरे पास बुक है, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी, यहाँ से मैं करा रही हूँ, जाके इसकी प्लेलिस्ट देख लेना ईडियम्स की, ठीक है। वो क्या आपकी गारंटी मेरी है पूरी की पूरी, और ग्रामर की भी, इंग्लिश की। आगे चलते हैं, तो फिर टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स है, जो कि वो तो कुछ नहीं, अगर तुम पूरी बुक ये वाली कंप्लीट कर लेते हो जाएगी 26 दिन के अंदर ये भी, क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ एक वर्ड के याद कराती हूँ, ठीक है, बस। तो ये ईडियम का पार्ट यहाँ से छोड़ दो, वन वर्ड का हमने ऐसे याद कर लिया, ये आज हमने कर लिया कंप्लीट, ये भी करा दूँगी 1200 जो 5 है। फिर सिनोनिम एंटोनिम में भी मैंने पूरे कंप्लीट करा दिया तुम्हें, सिनोनिम की प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया तुम्हें। फिर टॉप जो 100 मोस्ट सिनोनिम थे, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। फिर जो ओल्ड एंटोनिम है, ये भी मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ये भी जाकर देख लेना, 8 वीडियो की प्लेलिस्ट होगी, ये भी 8 की है। फिर जो 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम थे, ये मैंने करा दिए हैं, तो तुमने देख लो बुक तुमने कंप्लीट कर ली एक तरह से, ठीक है। दूसरा फिर क्या चलता है यहाँ से, ऑल स्पेलिंग क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, ठीक है, जो स्पेलिंग क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करा दूँगी, ठीक है। टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग क्वेश्चंस है जो कि एसएससी में आए हुए हैं, तो ये मैं करा दूँगी। जो भी रह रहा है हमारा सिर्फ उसमें निशान लगाती हूँ, ये रह रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देना। टॉप 100 वोकेबलरी है ऑफ हिंदू, और सीक्रेट बताऊँ तो मैं, जो क्लोज टेस्ट में आता है, कॉम्प्रिहेंशन में आता है, जो वोकैब आती है वो यहीं से आती है। टॉप 100 वोकेबलरी ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, ये मैंने कंप्लीट कर रखी है, दिखाऊँ, E1 से टू E49। देखो ये बुक मैंने यहाँ से स्टडी पढ़ी है, इसलिए क्योंकि मैंने ये कंप्लीट कर दी थी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है हमारी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, 100 वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और यहाँ से वर्ड देखो, सर्विलेंस, ठीक है, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेबल, स्टफिफिकेशन, डेट्रीमेंटल, रैम्पेंट। कुछ वर्ड तुमने सुने भी होंगे और कुछ तुमने वर्ड नहीं भी सुने होंगे। और ये भी करानी है कंप्लीट, तो मुझे बता देना, मैंने पढ़ रखे है पहले से ही और याद भी है मुझे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये पूरी बुक मेरी स्टडी हुई है, ये भी क्योंकि मैंने याद कर रखे हैं, ठीक। तो ये भी करानी है तो बता देना मुझे। दूसरा ये आ गया हमारा सेक्शन 3 स्पेशल वर्ड, जिसमें से आते हैं हमारे स्पेशल वर्ड लिस्ट, जैसे कि 2600 वर्ड है, इसमें भी हमारे कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड है, 500 फ्रेजल वर्ब है ना, लिस्ट ऑफ फोबिया, मानिया, फाइल है, किलिंग, जो भी तरह साइड भी है सारी इसमें, है ना। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ बताऊँगी, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये फालतू का दे रखा है इसमें बस, ठीक है। गवर्नमेंट भी आता है तो ये भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी ब्लैक बुक जो है अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस तो आज की वीडियो इतनी थी बस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मेरा अकाउंट फ्री हो चुका था गाइज़, तो प्लीज़ थोड़ी सी ना मेहरबानी करो, उसको शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्योंकि बस अब मैं कुछ कहना चाह रही, बस गाइज़, बाय बाय।